हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है रिक्रूटमेंट अड्डा 24/7 पे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले बीएसएफ में जो लेटेस्ट वैकेंसी निकली हुई है ट्रेड्समैन मेट की, उसी के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। हम जानेंगे कौन कौन सी पोस्ट की वैकेंसी निकली हुई है, क्या क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं, कितनी पोस्ट हैं, कौन कौन उसे अप्लाई कर सकता है, अप्लाई करने का क्या प्रोसेस होगा, सिलेबस क्या होगा एग्जाम का, उसके बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को क्लिक कर ले ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। ये बीएसएफ ट्रेड्समैन मेट की ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो डीएवीपी के ऑफिशियल वेबसाइट पे रिलीज हो चुका है और अभी कुछ ही दिनों में आपको एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर और इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी ये देखने को मिल जाएगा। ये नोटिफिकेशन जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से डायरेक्टरेट जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से रिलीज किया गया। ये एडवर्टाइजमेंट है कांस्टेबल ट्रेड्समैन मेट के लिए बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में 2023 के लिए। ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ऑनलाइन इनवाइट किए जा रहे हैं मेल्स एंड फीमेल कैंडिडेट ऑफ इंडियन सिटीजन के लिए। ये वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 1410 वैकेंसीज होने वाली है, जिसमें 1343 वैकेंसीज मेल के लिए होंगी और 67 वैकेंसीज जो है वो फीमेल कैंडिडेट के लिए होंगी। ये जो वैकेंसी है वो कांस्टेबल ट्रेड्समैन मेट के लिए है, बीएसएफ में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस में है ये वैकेंसी। इसमें आपका पे लेवल मैट्रिक्स जो होगा वो पे लेवल 3 होगा और पे स्केल की बात करें तो आपका 21,700 से लेके 69,100 का आपका पे स्केल होगा और अदर अलाउंसेस जो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से जो दिए जाते हैं वो भी आपको दिए जाएंगे। वैकेंसीज की बात करें तो आप यहाँ पे आएंगे तो नीचे आपको मेल कैंडिडेट की कौन कौन सी वैकेंसीज है, ये मेल कैंडिडेट की लिस्ट है। कांस्टेबल कॉबलर के लिए, यहाँ टेलर के लिए, प्लम्बर, पेंटर, इलेक्ट्रिशियन, पंप ऑपरेटर, ड्राफ्ट्समैन के लिए, ये सारी जो कुक के लिए है, आपका बार्बर, वाटर कैरियर, वेटर, माली, खोजी के लिए, ये सारी वैकेंसीज दी हुई है। यहाँ पे टोटल जो अपर कैटेगरी ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी में कितनी वैकेंसीज है वो यहाँ आपको देखने को मिल जाएगी। ये वैकेंसीज की जो लिस्ट है वो मेल कैंडिडेट के लिए है। टोटल वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पे 1343 वैकेंसी की लिस्ट है। इसमें आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे वैकेंसीज की लिस्ट में चेक कर सकते हैं कि अपर कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज है, ईडब्ल्यूएस में कितनी है, ओबीसी के लिए कितना है और एससी के लिए कितना है और एसटी के लिए कितना है। अब इसके नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट के लिए कौन कौन सी पोस्ट में वैकेंसीज है वो यहाँ आपको देखने को मिल जाएगी। कांस्टेबल कॉबलर के लिए अपर कैटेगरी में एक वैकेंसी है, कांस्टेबल टेलर के लिए अपर कैटेगरी में एक वैकेंसी है, कांस्टेबल प्लम्बर के लिए एक वैकेंसी है, कांस्टेबल पेंटर के लिए एक वैकेंसी है, कांस्टेबल कुक के लिए अपर में 19 है, ओबीसी के लिए 3 है, एससी के लिए 2 है और टोटल 24 वैकेंसीज है। कांस्टेबल वाटर कैरियर के लिए अपर में 13 है, ओबीसी में 1 है, टोटल 14 वैकेंसीज है। कांस्टेबल वॉशरमैन के लिए अपर में 7 है, टोटल वैकेंसीज 7 है। कांस्टेबल बार्बर के लिए अपर में 3 है और टोटल वैकेंसीज 3 है। कांस्टेबल स्वीपर के लिए 13 है अपर में और ओबीसी में 1 है, टोटल वैकेंसीज 14 है। और कांस्टेबल माली के लिए अपर में 1 वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी 1 है। तो टोटल वैकेंसीज की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट के लिए 67 वैकेंसीज हैं जो फीमेल कैंडिडेट इसमें एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। वो 67 टोटल वैकेंसीज है। एप्लीकेशन फॉर्म जो है सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही आप अप्लाई कर सकते हैं। बीएसएफ के ऑफिशियल वेबसाइट पे जैसे ये ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो गया आप वहां पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। कोई अदर मोड नहीं है अप्लाई करने का, सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसीज जो है वो इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। बीएसएफ के पास पूरा राइट्स है क्या वैकेंसीज को कैंसिल कर सके या पोस्टपोन कर सकते हैं अगर कोई रीजन हुआ तो इसके बाद आपकी जो टोटल वैकेंसीज है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट की गई ऑल स्टेट्स में, यूटी में पॉपुलेशन रेशियो के हिसाब से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। लास्ट डेट एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ एक्सेप्टेंस का ये 30 डेज होगा। जैसे ही वैकेंसी ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज होगी उसके 30 दिन तक आपको फॉर्म फिलअप कर लेना होगा। कंडीशंस, एज क्राइटेरिया की बात करें तो 18 साल से 25 साल तक के लोग इसमें एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। एससी एसटी के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन, ओबीसी के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा गवर्नमेंट रूल के हिसाब से। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल कारपेंटर, कांस्टेबल प्लम्बर, पेंटर, इलेक्ट्रिशियन, पंप ऑपरेटर, ड्राफ्ट्समैन और अपहोल्डर के लिए और टिन स्मिथ के लिए
आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 10th पास आउट है और साथ में 2 साल का आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए इन्हीं में से किसी ट्रेड में। अगर नहीं है तो 1 साल का आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए और 1 साल का आपके पास एटलीस्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए इस ट्रेड में। अब जो रेस्ट जो है यहाँ पे फॉर द ट्रेड ऑफ कांस्टेबल, कॉबलर, टेलर, वॉशरमैन, बार्बर, स्वीपर, माली और खोजी के लिए और साइकी के लिए इसमें जो है 10th पास आउट होना चाहिए और आप उस ट्रेड में आपको काम करने का नॉलेज होना चाहिए और उसमें जो क्वालिफाइंग ट्रेड टेस्ट है उसे आपको क्वालिफाई करना होगा। और जो अगली वैकेंसी है ये कांस्टेबल कुक के, वाटर कैरियर के लिए, वेटर के लिए और बटलर के लिए, उसमें आपको 10th पास आउट होना चाहिए और नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क से आपका लेवल 1 कोर्स होना चाहिए आपका प्रोडक्शन और किचन के वर्क में। आपके पास ये है तो आप इसमें एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। मल्टी स्किल्ड कैंडिडेट विल बी गिवन प्रिफर्ड। अगर आपके पास मल्टी स्किल्ड है तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रिफर्ड दिया जाएगा उस कैंडिडेट को। यहाँ पे नीचे आएंगे तो फिजिकल स्टैंडर्ड क्या चाहिए अप्लाई करने के लिए, वो फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट दोस मेंशन बिलो, इनमें जो बिलो में है मेंशन किए हुए उसके एक्सेप्ट जो कैंडिडेट्स हैं उसके फॉर मेल के लिए हाइट जो है 165 सेंटीमीटर चाहिए, चेस्ट 75 टू 80 सेंटीमीटर चाहिए, फीमेल के लिए हाइट 155 और चेस्ट नॉट एप्लीकेबल है। मिनिमम हाइट फॉर ऑल कैंडिडेट बिलोंग टू एसटी और कैटेगरी फ्रॉम और स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज से, उनके लिए हाइट जो है मेल के लिए 160 और चेस्ट जो है 75 टू 80 है और फीमेल के लिए हाइट 148 सेंटीमीटर। मिनिमम हाइट फॉर ऑल शेड्यूल्ड ट्राइब कास्ट हेलिंग फ्रॉम LWE इफेक्टेड स्टेट से, डिस्ट्रिक्ट से जो आप बिलोंग करते हैं तो उसमें हाइट जो है आपका मेल के लिए 158 है, चेस्ट 75 टू 80 है और हाइट की बात करें तो फीमेल के लिए 147 है। तो नीचे आप आएंगे तो नॉर्थर्न ईस्ट स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, एससी कैटेगरी में 155 सेंटीमीटर है, चेस्ट 75 टू 80 है, फीमेल के लिए 147 सेंटीमीटर है। इसी तरह आपको यहाँ पे हर आप जिस भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं और किस कैटेगरी से वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी, उसके हिसाब से अपनी हाइट आप देख सकते हैं। तो आप इस नोटिफिकेशन को ध्यान से देख लीजिए कि आपकी क्या हाइट है और आप एलिजिबल हैं क्या नहीं है। हाइट वेट चार्ट प्रेफर्ड बाय यूनिफॉर्म गाइडलाइंस के हिसाब से मेडिकल टेस्ट कंडक्ट जो रिक्रूटमेंट इन सेंट्रल आर्म फोर्स के सिक्योरिटी की तरफ से जो आसाम राइफल्स की तरफ से रिलीज किया गया 2015 में, उसके हिसाब से वेट आपका कैलकुलेट किया जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म जो इनका ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, वहां पे आपको डिटेल नोटिफिकेशन भी आपको देखने को मिल जाएगी जैसे ही यहाँ पे, और दूसरा ही एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में भी आपको ये कंप्लीट नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो यही है जो बीएसएफ की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया गया कांस्टेबल ट्रेड्समैन मेट के लिए कि कौन कौन से लोग इसमें एलिजिबल होंगे, क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस होंगी, कितनी वैकेंसी होने वाली है। तो मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो देख करके समझ में आ गया होगा कि बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन मेट्स के लिए कौन कौन एलिजिबल हैं और कौन एलिजिबल नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की इंफॉर्मेशन मिलती रहे।